हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सुबह का हो चुका है 11 एंड आई एम हियर टू टेक यू टू ग्रामर्स हेवन, राइट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर रूल जो हमारा लास्ट सेशन में बच गया था, एंड दैट इज रिलेटेड टू वर। मैंने इस वर को इसलिए भी छोड़ दिया था क्योंकि वर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, राइट। वर को जनरली अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो इसका मतलब आता है थे, राइट। तो वर्ब का यूज हम लोग मल्टीपल जगह करते हैं। वर्ब का यूज हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ भी करते हैं, जिसे कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोलते हो आप लोग, राइट। सिमिलरली अगर हमें वर्ब का यूज करना हो विद नाउन तो भी हम कर सकते हैं। वर्ब का यूज अगर हमें एडजेक्टिव के साथ करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में आप या तो स्टेट के बारे में बता रहे होगे, अवस्था के बारे में बता रहे होगे, राइट, या फिर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हो। सो वर्ब विद वर्ब आईएनजी भी लग सकता है, वर्ब विद नाउन भी लग सकता है, वर्ब विद एडजेक्टिव भी लग सकता है। नाउ अनदर थिंग, नाउ किस तरीके से हम वर्ब को यूज कर सकते हैं, राइट। तो वर्ब का जो यूज होता है वो जनरली आपके पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में होता है मतलब जब आप पास्ट की बात कर रहे होते हो कि कल क्या हुआ था, डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ था, आपके बीते सालों में क्या हुआ था, ठीक है ना। वर्ब का यूज आप हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हो, जैसे कि आप यू के साथ कर सकते हो, इसे दे के साथ कर सकते हो, आप इसे वी के साथ कर सकते हो, या फिर कोई भी नाउन ऐसा हो जो प्लूरल हो उसके साथ कर सकते हो। देन इट कम्स टू द वर्ड वर। वर का एक और यूज होता है जिसे हम बोलते हैं पास्ट ब्लैंक इमेजिनेशन। अब कई बार जब आप पास्ट ब्लैंक इमेजिनेशन तक आते हो ना दौड़ते हुए, तो आप काफी कंफ्यूज हो जाते हो, मैम पास्ट ब्लैंक इमेजिनेशन के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं पता। अब क्या होता है ये? इसका मतलब होता है पास्ट की कोरी कल्पना। लिख दूं मैं, कोरी कल्पना। अब कोरी कल्पना का क्या मतलब होता है? कोरी कल्पना का मतलब ये होता है कि आप सोचा करते थे कुछ और अभी भी आप वो सोचते हो, ठीक है, लेकिन ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप वो बनते हो या नहीं बनते हो। जैसे कि कभी आपने जब छोटे रहे होगे तो आपने ये सोचा होगा, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं मेरी मम्मी होता, काश मैं छोटे छोटे चिकन्स होता, या फिर काश मैं एक भैंस होता, राइट। तो ऐसे करके काफ़ी सारी आपकी कल्पनाएं रहती हैं बचपन में। कभी अगर आपने कार्टून्स वगैरह देखे हो तो आपको लगता है काश आपके पास भी क्या होता, काश आपके पास भी एक डोरेमोन जैसा कोई गैजेट होता, है ना, ठीक है, या डोरेमोन की तरह कोई बंदा होता जो आपकी मदद कर रहा होता, काश आप फेरी होते, राइट। सो ऐसी चीजें जो आपने पास्ट में सोची, प्रेजेंट में भी आप सोच रहे हो, अब वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि आप पास्ट से सोचते आ रहे हो कि आप प्रधानमंत्री बनो, प्रेजेंट में भी आप सोच रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बनो, लेकिन फ्यूचर विल डिसाइड कि आप प्रधानमंत्री बनते हो कि नहीं बनते हो, राइट। सो ऐसी जब कंडीशन आती है तब आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है, ही है, शी है, दे है, यू है, क्या है, मैटर नहीं करता। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लगाएंगे, इसके बाद सीधा आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं ये होता, है ना, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन क्या आता है, अगर मैं ये होता, ठीक है, अगर मैं ये होता। तो जनरली ये जब सेंटेंस बनता है ना तो ये इफ के साथ स्टार्ट होता है। आगे का स्ट्रक्चर क्योंकि पास्ट का ही है तो पास्ट वाला स्ट्रक्चर ही हम लोग फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या आ जाएगा आपके, ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये एक बहुत ही अहम रूल बन जाता है आपके ग्रामर का, जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। आइए कुछ सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि मैम आपसे क्या कहना चाह रही थी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दे डैश टीचिंग इन क्लास। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है ना। और येस्टरडे हमें क्या दिखा रहा है कि सेंटेंस किस में, पास्ट में, है ना। और फिर अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, ये वाला सब्जेक्ट, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है। तो आप सब्जेक्ट देखो, आपका प्लूरल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, और येस्टरडे से आपका पास्ट पता चल रहा है, तो आपने उठा के क्या लगा दिया, दे वर टीचिंग इन द क्लास येस्टरडे। वो कल पढ़ा रहे थे क्लास में, थे का मतलब निकल आया, राइट। नेक्स्ट, आप सब्जेक्ट देखिए अपना, आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अर्लियर आपको क्या डिफाइन कर रहा है, पास्ट डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। और आप यहां पर क्या डिफाइन कर रहे हो, अपनी अवस्था को, कि हम दोनों जो थे वो क्या थे, दोस्त थे। सो आप यहां पर क्या डिफाइन करेंगे, आप यहां पर स्टेट डिफाइन करेंगे। और जब आप स्टेट डिफाइन करेंगे पास्ट की, तो आप क्या लगा देंगे, दे वर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दे डैश हेल्दी इन चाइल्डहुड। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, अगेन प्लूरल है, वी भी आ जाता तो भी प्लूरल होता, राम एंड श्याम आ जाता तो भी प्लूरल हो जाता। इन चाइल्डहुड आपका क्या दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है।
और फिर आप अपनी अवस्था की बात कर रहे हो यहाँ पर कि ना बचपन में वो हेल्दी थे, बचपन में वो क्या थे, वो हेल्दी थे, तो आपने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। क्लियर है, समझ आ रही है सभी लोगों को अच्छे से, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, he dash a prime minister he would change the world। अगर वो प्रधानमंत्री होता तो वो इस दुनिया को चेंज कर देता, लेकिन अभी है नहीं। उसका बचपन से ये सपना था कि वो प्रधानमंत्री बने, अभी भी उसका सपना ये है कि वो प्रधानमंत्री बने। अब भगवान अगर उस पर कृपा कर देंगे या अल्लाह उस पर कृपा कर देंगे तो क्या होगा, वो दुनिया को बदल देगा। तो यहां पर अगर आप नोटिस करें तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ही, प्लूरल नहीं है। अब मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट कोई भी हो मैटर नहीं करता। अगर आपकी पास्ट की कोई कल्पना चल रही होगी कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, हो नहीं है ना, तो उस कंडीशन में हर जगह पर आपके क्या आएगा, वर आएगा। तो आपने क्या करना है, अभी इस वीडियो के बाद, आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे अपनी कोई पास्ट की इमेजिनेशन बतानी है जो कि ब्लैंक हो। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे जो अभी भी आप बन नहीं पाए हो लेकिन आप फ्यूचर में बनोगे। हो सकता है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो सकता है आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है आप इंजीनियर बनना चाहते हो। कभी कभी हमें लगता है काश मैं मेरे पापा या मम्मी होता तो अपने भाई बहन को बहुत मारता, बहुत पीटता, बहुत कूटता। तो वो भी आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। आई विल चेक योर आंसर एंड आई विल गिव यू अ हार्ट अगर आपका वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होगा तो। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में भर भर के कमेंट्स किया करिए ताकि मेरा मोटिवेशन और मनोबल बढ़ा रहे और साथ ही साथ में आप भी एंजॉय करते करते क्लासेस को जरूर से जरूर पढ़ो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बट डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।